बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज है 12.6। तो इसमें उन्होंने ए बी सी की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करने को कहा है अल्फ़ा बीटा और गैमा। उसके लिए हमने ये वाले 3 फार्मूले यूज़ करने हैं, ठीक है। इसकी मदद से हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो हमने पहले अल्फ़ा बीटा या गैमा जो भी फाइंड आउट करना है वो हम फार्मूला ले सकते हैं। तो मैंने पहले अल्फ़ा का फार्मूला ले लिया है, ये सारा फार्मूला वैसे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस वैल्यू के साथ है ना, तो इसको हमने इस साइड पे ले आना है ताकि ये माइनस है ना तो ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये दोनों यहाँ पे ही रहेंगे और ये ए जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कॉज अल्फ़ा अलहदा रखना है, तो ये 2bc जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो b है, पहले b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 स्क्वायर प्लस अब c है तो c की वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 स्क्वायर माइनस और ये आगे a की वैल्यू है तो a की वैल्यू क्या है 7, तो 7 स्क्वायर बन गया 2। नीचे अब b और c की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो वो पुट कर दी हमने। तो अब 7 का स्क्वायर क्या है, वो 7 का स्क्वायर 49 है प्लस 9 का क्या है 81 है, तो इसका 49 है। तो ये सब इन दोनों का प्लस कर दिया और इसको माइनस कर दिया तो क्या बन गया 81। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 126। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आप लोग कर सकते हैं इसको। तो इसको इस पर डिवाइड किया तो ये वाला आंसर आ गया 0.64292, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, कॉज अल्फ़ा नहीं चाहिए। तो हमने अल्फ़ा इधर ही रहने दिया और कॉज उधर जाके इन्वर्स में हो गया। तो अब हमने कॉज शिफ्ट दबा के तो ये वैल्यू लिख देनी है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका 50 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम बीटा के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो बीटा के लिए ये वाला फार्मूला है दूसरा, तो हम वो लिख देंगे यहाँ पे। तो वो लिखने के बाद हमने उसी तरह से वैल्यूज़ ये निकाली जैसे कि हमने ऊपर निकाली थी। यहाँ पे बीटा है तो बीटा वाली वैल्यू को उधर ले गए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये दोनों इधर ही रहेंगी वैल्यूज़ और ये बी इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी वैल्यू। तो ये यहाँ पे कॉस बीटा हमने रखना है और 2ac जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए की जगह पे ए की वैल्यू लगा लेनी, सी की जगह पे सी की और बी की जगह पे बी की और ए सी की भी वैल्यू लगा लेनी और इसको हल कर लेना है हमने। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ लगा ली है, तो हमने इसका स्क्वायर और प्लस माइनस करके ये लिख दिया है। तो ये मैंने डायरेक्ट ही कर लिया, आप लोग भी चाहें तो डायरेक्ट ही कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन तो पहले ही इतना लंबा हो जाता है। तो ये सब स्टेप करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा इसका। तो ये वैल्यूज़ लगा के तो हमने ये आंसर निकाल लिया, इसको प्लस माइनस कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो बीटा इधर ही रहने दिया, कॉज उधर ले गए हैं तो कॉज इन्वर्स करके तो इसका सारा आंसर निकाल लिया जो पहले हमने किया है। तो अल्फ़ा गैमा के लिए हमने अब लगाया फार्मूला। तो गैमा का फार्मूला ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो ये निकालना है, तो यहाँ से गैमा निकालना है। तो गैमा के साथ जो सारी वैल्यू है वो माइनस में है तो उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे रहेगा और सी स्क्वायर इधर पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 2ab को नीचे ले जाएंगे ताकि ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, तो इसको प्लस माइनस करके लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमने, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आंसर आया इसका। अब यहाँ पे गैमा चाहिए हमें, कॉस गैमा नहीं चाहिए। तो हमने गैमा इधर ही रहने दिया, कॉस उधर जाके इन्वर्स हो गया। तो कॉस शिफ्ट दबा के तो हमने ये सारी वैल्यू दबा दी है, तो वो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये 80.01। ये अब तीनों हमारे पास आंसर आ गए। तो लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमने ये तीनों निकाली, अगर आप लोगों ने चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो हमने इन तीनों वैल्यू को प्लस कर लेना है, तो वो 180 के इक्वल आनी चाहिए। ये अल्फ़ा बीटा और गैमा की जो निकाली इन तीनों का प्लस कर लेना है और वो 180 के इक्वल आनी चाहिए। फिर अगर वो 180 के इक्वल आ गई है तो इट्स मीन तुम लोगों का आंसर ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें भी उन्होंने ए बी सी की वैल्यू दी हुई है और अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ मांगी हुई है। तो सेम उसी तरह से हमने अल्फ़ा के लिए ये वाला फार्मूला लगा लिया अल्फ़ा का। तो इसमें हमने ये कॉज अल्फ़ा वाली वैल्यू जो है ना ये नेगेटिव है तो उसको दूसरी साइड पे ले गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये इधर ही है तो ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा।
तो ऐसे ये 2 ही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी सबकी वैल्यूज़ हमने लगा ली है सेम उसी तरह। तो इसको प्लस माइनस करके हमने लिख लिया, डिवाइड हमने मल्टीप्लाई करके भी लिख लिया। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा है तो हमें अल्फ़ा चाहिए, कॉज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉज शिफ्ट दबा के ये वैल्यू दबा देनी है। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया 20 डिग्री पॉइंट 55 मिनट, यह आया हमारे पास। तो अब हमने बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए ये फार्मूला हमने लगा दिया है। तो उसी तरह से हमने वो सारा फार्मूला यहाँ तक बना लिया। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, प्लस माइनस किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई, इसके इन दोनों को डिवाइड कर देना है हमने। तो ये उसका ये आंसर आ गया। तो ये बीटा है, इधर कोज बीटा था तो हमें सिर्फ बीटा चाहिए, तो कोज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो कोज शिफ्ट दबा के ये वैल्यू हम दबाएंगे उसमें, तो ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बीटा का भी आ गया। अब गैमा की निकालने को, तो गैमा के लिए ये फार्मूला लगा देना हमने गैमा वाला। तो इसमें भी उसी तरह से हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ये कोज गैमा वाली है, ये नेगेटिव उधर चले जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये इधर ही रहेगी, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। और ये 2ab को हम नीचे डिवाइड कर देंगे और इसमें abc की सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इनका स्केल है कि इनको प्लस माइनस कर देंगे और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने आपस में डिवाइड कर देनी है, माइनस में आया है इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर दिया तो यह है। तो यहाँ पे कॉज गैमा है, तो यहाँ पे गैमा इधर ही रहेगा, तो कॉज इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये माइनस भी साथ आप लोगों ने लगाना है ज़रूरी कैलकुलेटर में। कॉज इन्वर्स माइनस ये वैल्यू लगा दी है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये गैमा का भी आंसर हमारे पास आ गया। तो तीनों आ गए, तो इन तीनों का आप लोग प्लस करके देख लीजिएगा, 180 के इक्वल ही ये आने चाहिए तीनों प्लस करके। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें भी abc की वैल्यू दी गई है, सेम टू सेम, ये सारी एक्सरसाइज सेम ही है, बस वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी और फार्मूला भी सेम ही है। 3 ही फार्मूले हैं जस्ट इसमें। तो ये अल्फ़ा के लिए हमने फार्मूला लगा लिया है, तो ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे रहेगी, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा जैसे हमने निकाला था ये फार्मूला। तो वैसे ये आई है, इसमें b, c और a की सारी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है हमने। तो इनको स्क्वायर ले लिए हैं, तो इन दोनों को प्लस करके तो माइनस कर दिया है। ठीक है, तो ये कर दिया, तो इसको 2 को इस पे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका ये आंसर आ गया। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, तो कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आंसर आ जाएगा इसका। तो अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा हमें चाहिए सिर्फ, तो कॉज जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉज इन्वर्स है तो इसकी वैल्यू हमने लगा देनी है, तो उसका आंसर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने अल्फ़ा निकाल लिया है, तो बीटा के लिए हमने बीटा का फार्मूला लगा देना है, तो इसका भी उसी तरह से हमने सारा फार्मूला निकाल लेना है। तो बीटा में यहाँ पे abc की हमने वैल्यूज़ लगा देनी है। ठीक है, तो abc की वैल्यूज़ लगा देनी, इनके स्केल ले लेने, प्लस माइनस कर देना है इनको। तो इनको करने के बाद ये आंसर आ गए, तो इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर आ गया इनका। कॉज बीटा है, तो बीटा हमें चाहिए, तो कॉज इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। कॉज इन्वर्स शिफ्ट कॉज शिफ्ट 0.6719 दबा देना है, तो उसका आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट नहीं भी आ रहा ना, तो इसके तकरीबन इसके इक्वल ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर आपका इसके इक्वल नहीं ना आ रहा तो फिर भी परेशान नहीं होना, बस आपने अपना चेक करना है कि तीनों प्लस करके 180 के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका सही है आंसर। तो अब हमने गैमा निकालना, तो गैमा का फार्मूला लगा लिया है, तो उसी तरह से हमने फार्मूला इसका निकाल लिया है। तो abc की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी है, इसके स्क्वायर ले लिए, प्लस माइनस कर दिए, इनको मल्टीप्लाई कर दिया है वैसे ही। तो कॉज गैमा है, तो कॉज इधर जाएगा, कॉज इन्वर्स हो जाएगा, तो ये इसका गैमा का भी आंसर आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी उन्होंने इसी तरह से लिखा हुआ कि abc की वैल्यूज़ दी गई है और अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने पहले अल्फ़ा के लिए फार्मूला लगा लिया, तो इसके लिए कॉज अल्फ़ा में से ये अल्फ़ा के लिए हमने फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो उसका फार्मूला ये आ गया, तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है बस। तो
तो ये इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी है, इनका स्केयर प्लस माइनस करके, तो ये सारा इसका आंसर आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर लिया उसी तरह से। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमने अकेला कर देना है, कॉज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको कॉज शिफ्ट बाकी ये वैल्यू लिख देनी है कैलकुलेटर में, और ये आंसर हमारे पास आ जाना है। ठीक है, तो अब हमने बीटा निकालना है। तो बीटा का ये फार्मूला दिया गया है, तो इसका भी उसी तरह से सेम प्रोसीजर करना है बस। और अगर आपको वो नहीं करने याद, तो ये वाला फार्मूला जो है वो भी आप याद कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस करने की बजाय सिर्फ ये एक फार्मूला याद रख सकते हैं अगर आप नहीं आपसे ये हो रहा तो अब इसमें हम ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये हमने पुट कर दिए सारी, प्लस माइनस कर दी है सारा हल करके। ये माइनस में आ रहा है तो -8 लिखना है लाजमी। तो ये कैलकुलेटर में जब हम लिखेंगे कॉस शिफ्ट दबा के -0.268 लिखेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमने गैमा का आंसर निकालना है। तो गैमा के लिए ये फार्मूला है वो पुट कर दिया है। तो ये सारा निकाल लेना है। माइनस है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2ba नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इनको हल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। तो इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ये डिवाइड कर दिया है, ये कॉज गैमा है तो यहाँ पे गैमा इधर ही रहेगा, कॉज इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉज शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी ए बी सी की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ए अल्फ़ा के लिए हमें फार्मूला ये वाला लगा दिया हमने। तो ये यहाँ पे माइनस है तो फिर उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहीं पे रहेगा। तो ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2bc है तो नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें बी सी और ए बी सी इन सब की हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो इनका स्केयर लेने के बाद प्लस माइनस करके तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बन जाती है। इनको डिवाइड कर देना है हमने। तो डिवाइड करने के बाद ये आंसर आया। तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा है, अल्फ़ा इधर ही रहेगा, कॉज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू टाइप करेंगे हम कैलकुलेटर पे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वहाँ पे ये हल करने बैठ जाओ तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं। तो ये कैलकुलेटर पे इजीली हो जाएंगे। तो अब हमने क्या निकालना है, अल्फ़ा निकाल लिया हमने। तो बीटा के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। तो ये माइनस है उधर जाके पॉजिटिव हो गया है। तो ये यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हम 2c है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। तो ये हमने पुट करने के बाद ये आंसर हमने निकाल लिया। इन दोनों को डिवाइड कर देना है हमने। तो ये कॉस बीटा है, इधर बीटा रहेगा, कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉस शिफ्ट बाकी ये दबाएंगे तो फिर हमारे पास बीटा का भी आंसर आ जाएगा। अब हमने गैमा निकालना। तो गैमा का सेम वही फार्मूला है, वही फार्मूला लगा के तो उसी तरह से सारा प्रोसेस करना है। तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो कॉस गैमा है तो इसमें ए बी सी की हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये स्केयर वगैरह लगाए हैं हमने, इसको हल किया तो ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया है। फिर कॉस गैमा है, गैमा इधर ही रहेगा, कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कॉस शिफ्ट बाकी ये वैल्यू दबाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें उन्होंने एक कंडीशन दे दी है। उन्होंने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। उन्होंने कहा जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है सिर्फ हमने वही फाइंड करना है, तीनों अल्फ़ा बीटा गैमा नहीं फाइंड करने हमने। ठीक है, ए है तो ए किसको डिनोट करता है, अल्फ़ा को, बी किसको करता है, बीटा को, और सी करता है गैमा को। तो इसमें से हम तीनों में से देखना है कि कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ये 37.34 है मतलब कि 37 के इक्वल है। तो ये 3.24 है मतलब कि 3 के इक्वल है। और ये 35.06 है मतलब कि 35 के इक्वल है। तो इसका मतलब है हमारे पास 3.24 ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो हमने क्या फाइंड करना है, बीटा। बीटा को डिनोट करता है तो हमने बीटा फाइंड आउट करना है सिर्फ। तो अल्फ़ा गैमा कुछ भी नहीं फाइंड करना, सिर्फ बीटा फाइंड करना है क्योंकि उन्होंने कहा है स्मॉलेस्ट एंगल हमने फाइंड करना है। तो बीटा के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है बीटा वाला। ठीक है, तो इसको माइनस है यहाँ पे -2ac कॉस बीटा है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ही रहेगा, बी इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 2ac यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अब ए में एक जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यूज़ पुट करके तो हमने इसको हल कर लें।
तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर लेना है, प्लस माइनस कर देना है और इसको ईज़िली हल कर लेना है। तो इसको हल करने के बाद ये आंसर है हमारे पास। तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करके ये आ गया। तो कॉज बीटा है तो हमें सिर्फ बीटा चाहिए, तो कॉज उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो कॉज शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। तो ये क्या आया, 3 डिग्री 42 मिनट आ गया। तो ये हमारे पास सबसे छोटा आया है, 3 डिग्री आया है हमारे पास। तो बस यही उन्होंने मांगा था बीटा, तो वो हमने हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। उन्होंने इसमें क्या कहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 16, 20, 23। उन्होंने कहा है कि साइड्स हमारे पास ये हैं, मतलब कि ए बी सी की वैल्यूज़ दी गई है और हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट एंगल। पहले उन्होंने स्मॉलेस्ट मांगा था और अब वो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट एंगल चाहिए हमें। तो हमने इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है तो उसका हमने एंगल फाइंड कर लेना है। पहले हमने सपोज कर लेना है कि 16 = A है, तो 20 = B है, 23 = C है, ठीक है। तो ये उन्होंने क्वेश्चन में 23 दिया हुआ है, वैसे ये 33 है, ठीक है। तो हमने इसको 33 कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 16 है, 20 है या फिर 33 है। 33 ही है बड़ी वैल्यू, मतलब कि हमने क्या फाइंड करना है, गैमा को सी डिनोट करता है और ये बीटा को और ये अल्फ़ा को। तो गैमा हमने फाइंड करना है जो कि ग्रेटेस्ट एंगल है। तो गैमा के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, ये वाला। इसमें गैमा आ रहा है ना, तो गैमा वाला हम यूज़ करते हैं। तो इसमें माइनस है गैमा के साथ वाली वैल्यूज़, ये यहाँ पे ये माइनस में है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ इधर ही रहेंगी और ये सी इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉज गैमा हमने अलहदा कर लिया और 2BA को नीचे जाके डिवाइड कर दिया। 2BA लिख ले, A भी लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई करने से वो सेम ही आंसर आता है उसका। तो ये BAC यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है हमने, ठीक है। तो इसको स्केल दिया, प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर देना है हमने, तो ये आ गया आंसर इसका। तो हमें सिर्फ गैमा चाहिए, तो कॉज अदर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कॉज इन्वर्स, और ये वैल्यूज़ दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 132 डिग्री आ गया हमारे पास आंसर। तो बस यही उन्होंने मांगा था, ये हमारा आंसर है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने कहा है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। उन्होंने साइड्स दे दी हैं, 2 ये और तीसरी ये। तो ये 3 साइड्स है। उन्होंने कहा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ 120। उन्होंने कहा जो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है ना, तो उन्होंने कहा कि वो क्या होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो वो हमने प्रूव करके देना है इनको। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या मांगा हमसे, ग्रेटेस्ट वैल्यू का। उन्होंने कहा है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है ना वो 120 के इक्वल है, 120 है उन्होंने कहा। तो हमने पहले देख लेना है कि सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है। तो हमने पहली वैल्यू को A का नाम दे दिया, दूसरी को B और तीसरी को C। तो अब हम इसे चेक कैसे करेंगे कि कौन सी बड़ी है। तो ये देखिए X में वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी हमने अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर लेनी है और चेक कर लेना है कि ये सेम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे हमने रफ करके देख लिया, ये पहली वैल्यू थी ना, इसमें हमने 2 पुट करके देख लिया। आप कुछ भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन तीनों में वो सेम ही पुट करना है। यहाँ पे मैंने 2 पुट किया है, तो आपने कुछ भी पुट करना है तो वो यहाँ पे भी करना है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, ठीक है। तो ये 2 पुट किया मैंने, 2 का स्केल ले लिया, फिर +2 है +1 है, ठीक है। 2 2 4 +2 है +1 है, तो ये क्या बन गया, 7 बन गया, ठीक है। पहला आंसर हमारे पास 7 आ गया। तो दूसरे में भी हमने 2 पुट करना है, 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4 +1, तो ये क्या बन गया, 2 2 4 +1 5 बन गया। तो तीसरी वैल्यू में पुट करके देख लेते हैं, 2x² है, तो यहाँ पे 2 पुट किया, 2 2 4 -1 है, तो 3 बन गया। तो 7 5 3, इन तीनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 7। तो इसका मतलब है पहली वैल्यू है ना अल्फ़ा की, जो हमारे पास A है तो वो अल्फ़ा ही होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है। तो उसका हमने प्रूफ करके दिखाना है कि 120 के इक्वल है कि नहीं। तो हम करके देख लेते हैं। अल्फ़ा के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होता है, तो उसका मैंने डायरेक्टली उसका ये चेंज करके लिखा हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे आया है। तो ये कॉज अल्फ़ा है, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ जो लिखी हुई है इसमें हमने
इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। बी की जगह पे ये बी की वैल्यू हमने पुट कर दी है, प्लस सी है तो सी की जगह पे हमने सी की वैल्यू पुट कर दी है, माइनस ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये सारा पुट कर दिया है। तो अब ऊपर ये स्केयर लगे हुए हैं ना, तो स्केयर ये दो वैल्यू है ना, ए स्केयर मतलब कि इसका क्या बनता है, ए प्लस बी का स्केयर होल का स्केयर है। तो इसका फार्मूला हमने खोल लेना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab होता है उसका फार्मूला। तो ये क्या क्या है, 2 4 एक्स का स्केयर प्लस, तो ए बी 2ab क्या होता है, 2 4 और एक्स 2ab हो गया, और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है, प्लस 1 है तो 1 का स्केयर लें तो 1 ही होता है वो। ठीक है, तो ये फार्मूला इसी तरह से हमने इन तीनों के खोल लेने। तो ये फार्मूला खोल लिया हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है तीनों का आपस में। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने। 2x को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो 2x 3 प्लस माइनस माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x। अब 1 को करेंगे इन दोनों से, तो 1 को एक्स स्केयर से किया तो प्लस एक्स स्केयर, प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। अब 2 को इन चारों से कर देना है मल्टीप्लाई, वो कर दिया। तो ये आपस में ये सारे खोल के लिख देने हैं हमने, और जो कट रहे हैं तो उनको आपस में मिला के तो हमने कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए ये x4 है, ये भी x4 है, माइनस में है तो हमने इकट्ठे कर लिए हैं ताकि ये कट जाए। तो इसको मैंने काट दिया, और बाकी जो हल हो रहे हैं तो उनको हल कर देना है। तो ये छोटी क्लास वाला ही काम है, बस उसको प्लस माइनस कर दिया, हल कर दिया बस। तो ये माइनस 2x3 है यहाँ पे आ गया, और माइनस 5x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर, ये तीनों मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 3x स्क्वायर बन गया, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 में 2 प्लस किया तो माइनस 5x स्क्वायर। तो आ गया 4x माइनस 2x है, तो क्या बच गया हमारे पास, प्लस 2x। प्लस यहाँ पे ये दोनों प्लस 1 और माइनस 1 की कटिंग हो रही थी, तो ये प्लस 1 बच गया है तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो अब ये नीचे वैल्यू वैसे उतार लिया हमने। तो अब हमने क्या करना है, नीचे वाली अगर देखें तो पावर उसकी बन रही है, ये देखिए ये प्लस माइनस माइनस है, तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। तो अब हमने यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे नीचे सेम बन रही है वैल्यू, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या बन गया 2x3, ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सारा कॉमन लिया हुआ है बस हमने। तो इनको तो सॉल्व करके लिखा हुआ है हमने। तो ये वाला बन गया, ये सारी वैल्यू बन गई, और नीचे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 में है ना, तो 2 हमने नीचे से कॉमन ले लिया है, 2 4 है, 2x3 प्लस 2 यहाँ पे कॉमन लिया हुआ तो 2 बाहर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिर्फ आएगा, तो 2 4 है तो माइनस 2x है, माइनस 2 हमने कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये सारी रकम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस हमारे पास बचा है अभी, तो -1/2 है। तो अब हमने क्या प्रूफ करना था, 120 एंगल के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कॉज अल्फ़ा के इक्वल था, तो अल्फ़ा इधर ही रहेगा, कॉज इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कॉज इन्वर्स -1/2 अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो ये 120 के ही इक्वल होता है, कॉज 1/2 अगर हम करें तो ये प्रूव हो गया कि अल्फ़ा जो हमारे पास है ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 120 के इक्वल है, तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी उन्होंने बस ABC की वैल्यू दी गई है पिछले क्वेश्चन की तरह, और हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड आउट करना है। तो ये सारा हमारा आपको इस फार्मूले को निकालने के लिए, अगर नहीं करना तो ना करें, बस ऐसे ही फार्मूला लिख दें और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें और आपसे निकाल दें। तो ये देखिए मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और इसको स्क्वायर किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये इसका आंसर निकाल लिया है और इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। तो ये कॉज अल्फ़ा है तो अल्फ़ा हमें चाहिए, तो कॉज इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यूज़ पुट करके तो ये अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिया हमने। तो कॉज बीटा के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर दिया एज इट इज़, वैसे सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट है ही नहीं इसमें। और ये वैल्यूज़ हमने इनको हल करके निकाली, इन दोनों को डिवाइड कर दिया है, कॉज बीटा है, बीटा इधर ही रहेगा, कॉज इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकाल के ये बीटा का आंसर आ गया। कॉज गैमा के लिए गैमा का फॉर्मूला लगाया हमने, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी ABC की और इनको डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर आ गया इसका।
तो ये बस हमने कॉज गैमा था यहाँ पे, तो गैमा इधर ही रहने दिया, कॉज इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, कॉज शिफ्टेड बाकी ये वैल्यू दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये गैमा का भी आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी उन्होंने क्या किया है, ए बी सी के वैल्यूज़ दी गई और हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा फाइंड आउट करना है उसी तरह से। तो अल्फ़ा के लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया है। यह फार्मूला नहीं लगाना तो सिर्फ यही फार्मूला आप लगा लें, क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है, बस आंसर लगा देना है। तो नहीं तो अगर आपने ये लगाना है तो इसमें भी डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, तो बाद में उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं आप लोग, जैसे आप लोगों को ईजी लगे। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी है सारी, तो इनको प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई किया है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो कोज गैमा इधर, कोज अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा ही अल्फ़ा को इधर ही रहने देंगे और कोज इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। कोज शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो कोज बीटा के लिए ये हमने अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है, तो ये लगा ले वैसे लगा ले जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये ए बी सी की वैल्यू हमने पुट कर ली है सारी, इसको प्लस माइनस किया है, स्केयर लिए हैं, उनके मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आंसर आ गया। इन दोनों को डिवाइड कर लिया है, ये आंसर आ गया। तो बीटा यहाँ पे रहेगा, कोज तो जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो को शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे तो हमारे पास ये बीटा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने कोज गैमा निकालना है। ये कोज गैमा के लिए हमने फार्मूला लगा दिए, इसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। फिर कोज गैमा है तो गैमा इधर ही रहेगा, तो उधर जाके ये कोज इन्वर्स हो जाएगा। कोज शिफ्ट दबा के ये माइनस में आया था ना, तो माइनस भी हमने कैलकुलेटर में लाजमी लगाना है, तो ये बाद में पॉजिटिव ही आ जाता है वैसे। तो कोज शिफ्ट दबा के माइनस ये 0.4814 दबाया, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। बस ये हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास जो आंसर आता है इन तीनों का प्लस करने के बाद वो 180 के इक्वल आना चाहिए, तो हमारा फिर वो आंसर ठीक होगा। अगर वो नहीं आता 180 के इक्वल, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। अगर 179 पे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 180 के इक्वल होता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।